नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। देश में धीरे धीरे कोरोना महामारी के मामले कम हो रहे हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,428 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 238 दिनों में सबसे कम है। वहीं 356 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हो गई। इस महामारी से अब तक 4,55,068 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,42,02,202 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले अब 2 लाख से भी कम हैं। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,63,816 है, जो कि पिछले 241 दिनों में सबसे कम है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो ये 98.19% है, जो कि पिछले मार्च 2020 से सबसे ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 15,951 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 3,35,83,318 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.24% है, जो कि पिछले 32 दिनों से 2% से नीचे है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.10% है, जो कि पिछले 22 दिनों से 2% से नीचे है। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफ़ी जोर दे रही है। देश ने कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। ये कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी उपलब्धि है। पिछले 24 घंटों में 64,75,733 लोगों को वैक्सीन लगी है। अब तक 102 करोड़ 94,01,119 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 25 अक्टूबर तक कुल 60 करोड़ 19,01,543 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं 25 अक्टूबर को 11,31,826 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वहीं राज्यों की बात करें तो देश के कुल 12,428 नए मामलों में आधे केरल से ही सामने आए हैं। केरल में सोमवार को कोविड-19 के 6,664 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 49,12,789 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी से 53 और मरीजों की मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 889 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,03,850 हो गई, जबकि 12 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1,40,028 तक पहुंच गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।